ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग के साथ आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी की विशेष बातचीत। मनीष जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। देवभूमि यानी देवताओं की अपनी धरती। देवभूमि के मुख्य चुनाव अधिकारी के तौर पर आपके सामने कितनी चुनौतियां हैं? सही कहा, हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है और यहाँ पे जो चुनाव हैं वो बड़े ही अच्छे ढंग से हमेशा होते रहे हैं और इसमें चुनौती हमारे यहाँ डिफिकल्ट टेरेन भी है ऊपर जो, और कुछ पोलिंग स्टेशंस में ऐसा है, बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में भी हैं। उनके लिए हमें विशेष प्रबंध करने होते हैं। एक दिन पहले हम लोग उनके लिए पोलिंग पार्टीज भेजते हैं। और जहाँ तक वेदर का प्रश्न है, वेदर भी कई बार ऐसा रहता है कि असमय अगर कहीं पे बर्फबारी या बारिश होती है तो उसके लिए भी एक चुनौती रहती है। मुख्यतः यही है। बाकी तो हिमाचल में जो चुनाव है वो एक उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं और उसी को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश अपेक्षाकृत छोटा राज्य और आपने चर्चा भी की कि कई पहाड़ी दुर्गम इलाके भी यहाँ हैं, तो इस बार उनके लिए क्या क्या खास इंतजाम आप कर रहे हैं दुर्गम इलाकों के लिए? पिछली बार जो 2017 में पोलिंग स्टेशन थे वो हमारे 7,525 थे। अभी वो संख्या बढ़ के 7,881 और 3 ऑक्सिलरी 7,884 मतदान केंद्र हमने स्थापित करे हैं इस बार। उसका पर्पज यही है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पे हम लोग जो मतदाताओं को बेटर एक्सेस दे सकें, उनके हम लोग नजदीक जाकर पोलिंग स्टेशन स्थापित करें जिससे कि उनको सुविधा हो अपने नजदीक में पोलिंग करने की। और जो मतदान केंद्रों पे भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेन एंड वुमेन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, वेटिंग स्पेस, तो इस टाइप की सभी सुविधाएं, रैंप्स जो हैं, तो वो सब सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी पोलिंग स्टेशन में जिससे मतदाताओं को कोई असुविधा ना हो। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम मतदाता वाला पोलिंग बूथ कौन सा है और सबसे ज्यादा मतदाता वाला पोलिंग बूथ कहाँ है? सबसे कम जो मतदाता जिस पोलिंग स्टेशन में है वो किन्नौर जिले का पोलिंग स्टेशन है जिसका नाम है का, और यहाँ पे 16 मतदाता हैं केवल। तो ये सबसे छोटा हमारा पोलिंग स्टेशन है। इसके अलावा जो सबसे अधिक मतदाता वाला पोलिंग स्टेशन है वो धर्मशाला में है, सिद्धबाड़ी, जहाँ पे 1511 मतदाता हैं और उनके लिए हमने एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन भी अभी तैयार किया है क्योंकि 1500 से अधिक वहाँ पे वोटर हैं। पिछले जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में जो चुनाव हुआ था उस दौरान चुनाव आयोग ने एक तैयारी की कि 80 साल से अधिक उम्र वाले जो मतदाता हैं उनके यहाँ खुद चुनाव आयोग जाएगा, उनका वोटिंग करा के लाएगा। हिमाचल में भी ऐसे इंतजाम तो हो रहे होंगे? जी बिल्कुल। जो हमारे 80 वर्ष के ऊपर के मतदाता हैं या जो दिव्यांग मतदाता हैं, तो हमारा पहले तो पूरा प्रयास है कि हम उनको मतदान केंद्र पर ही सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जिससे कि वो मतदान केंद्र तक आएं और पोलिंग करें। लेकिन अगर कोई कारणवश नहीं आ सकते तो उनके लिए एक प्रावधान किया गया था कमीशन द्वारा कि वो पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो पोस्टल बैलेट के अप्लाई करने की अंतिम तिथि थी वहां तक करीब 40,000 हमारे को ऐसे आवेदन प्राप्त हुए जो 80 प्लस जो दिव्यांग मतदाताओं के द्वारा, और उनको ये सुविधा दी गई है कमीशन द्वारा कि जो पोलिंग टीम्स हैं उनके निवास स्थान पर जाकर ही उनका वोट रिकॉर्ड करेंगे और इसमें पोलिंग पार्टी जो है उसके साथ सफिशिएंट सिक्योरिटी फोर्स भी रहेगी। और इसका शेड्यूल जो है वो कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कैंडिडेट्स को भी इसकी सूचना दी जाएगी और वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव साथ में भेज सकते हैं और वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। सीक्रेसी ऑफ वोटिंग उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो कंप्लीट इसके लिए तैयारियां कर ली गई हैं। महिलाओं के लिए फोकस विशेष मतदाता बूथ बनाए जाते हैं, पोलिंग सेंटर बनाए जाते हैं, तो इस बार आपने कितनी तैयारियां की हैं? कितने ऐसे बूथ बनाने जा रहे हैं? हमारे इस बार पूरे प्रदेश में 157 पोलिंग बूथ हैं जिसमें कि सभी मतदान कर्मी जो हैं वो महिलाएं होंगी और उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे जो डिप्लॉय होंगी वो भी महिलाएं होंगी। तो मैं एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो वहाँ पे मतदान कर्मी या जो पोलिंग पार्टीज हैं वो महिलाएं होंगी, लेकिन उन बूथ पे जो इलेक्टोरल रोल है मतदाता सूची के अनुसार जो पुरुष और महिलाएं और अन्य सभी आके उन्हीं बूथ पे वोट कास्ट कर सकते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग ने आप सबने मिल करके ये तय किया है कि जो यूथ वोटर है, युवा मतदाता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, उनके लिए सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस बार आप कितने इंतजाम कर रहे हैं, कैसे इंतजाम कर रहे हैं हिमाचल में? जो 18 से 19 वर्ष के, तो यानी जो प्रथम बार रजिस्टर हुए हैं मतदाता ऐसे, तो हम लोगों ने जब हमारा स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था तो उस दौरान हमने काफी इसमें कैंपेन किया। हम लोगों ने जो कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स को एक्टिवेट किया, उनके थ्रू जागरूकता बढ़ाई। फिर हमने एक ऑनलाइन इलेक्शन क्विज भी लॉन्च की थी जिसमें लगभग 1 लाख जो है पार्टिसिपेंट्स आए हिमाचल के। फिर हम लोगों ने एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है उत्सव, यूनिवर्सल ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस थ्रू सिस्टमैटिक अवेयरनेस ऑफ वोटर्स। तो उसका लक्ष्य यही है कि उत्सव एज अ सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये मैसेज जो है हम यूथ तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा यूथ को हम डिफरेंट मेजर्स से, जैसा आपने कहा सेल्फी पॉइंट्स हैं, सिग्नेचर कैंप्स, कैंपेन्स हैं, और एक टारगेटेड अप्रोच के जरिए उन तक रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बताना चाहूंगा कि हमारे जो एफर्ट्स की वजह से जो हमारे यूथ का रजिस्ट्रेशन है 18 to 19 ईयर्स, क्योंकि कट ऑफ डेट भी 1 अक्टूबर इस बार हो गई है, और जो हमारे युवा मतदाताओं की संख्या 1,16,000 से बढ़कर 1,93,000 हो गई है। तो लगभग 46% से बढ़कर 77% हमारा ये युवा मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। एक और हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं, 80+ वोटर्स हैं, उनको हमने इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली पर्सन्स 1 अक्टूबर को होता है, तो उस दिन हम लोगों ने उनके घर पे जाके और पब्लिक फंक्शंस में भी जो 80+ वोटर्स हैं उनको फेलिसिटेट किया और उनको ऑनर किया गया, और उनको एक लेटर भी दिया गया कमीशन द्वारा उनके योगदान को सराहते हुए। और वो एक प्रेरणा है पूरे परिवार के लिए जिसमें यूथ भी इंक्लूडेड है। आइडिया ये है कि यूथ अगर जब देखेंगे कि इनको, अपने बुजुर्गों को वोटिंग के लिए इतना मान सम्मान मिल रहा है, तो वो भी उससे डेफिनेटली प्रेरणा लेंगे। तो इस तरह के कुछ प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक सूचना इजीली मुहैया कराने के लिए हमारा वेबसाइट है सीओ हिमाचल प्रदेश की, उसमें एक चैटबॉट भी लॉन्च किया है वोटर साथी के नाम से, जिसमें कि एक सुविधाजनक तरीके से सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सूचना को एक्सेस कर सकते हैं, विभिन्न इंफॉर्मेशन को, डेटा को। और मुझे उम्मीद है कि अच्छा हमें पार्टिसिपेशन यूथ का देखने को मिलेगा इन चुनावों में। एक सवाल ये है कि जैसे हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ा हुआ है, सीमाई इलाका होने के चलते भी कोई चुनौती आती है आपके सामने? जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है वो लगभग 100 किलोमीटर प्लस है, लेकिन अधिकतर जो है वो इनएक्सेसिबल और वहाँ पे कोई नॉर्मल मूवमेंट रूट्स नहीं है, तो इसलिए ऐसा कोई मेजर चुनौती हम लोग ऑफकोर्स फोर्सी नहीं करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर। जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं ऑफकोर्स उनमें हम लोग चेक पॉइंट्स और नाका पॉइंट्स जो हैं उसको काफी स्ट्रेंथन किया है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज, वेबकास्टिंग, फोर्सेज, वहाँ से हम लोग काफी उसमें ध्यान दे रहे हैं, काफी चौकन्ने हैं। एक छोटा सा सवाल ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय बलों की कितनी कंपनियां आपने मंगाई हैं या लगाने जा रहे हैं उसका? सफिशिएंट नंबर ऑफ कंपनीज हैं सीएपीएफ की, वो अलग अलग स्तर पर जिनका डिप्लॉयमेंट रहेगा, वो नाका पॉइंट्स पे रहेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए रहेगा, और पोलिंग स्टेशन पे भी रहेगा, तो स्ट्रांग रूम्स में भी रहेगा, काउंटिंग हॉल्स में भी रहेगा। तो सभी जगह के लिए सफिशिएंट जो फोर्सेज हैं वो अवेलेबल कराई जा रही है। आखिर में वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हिमाचल में जैसे हमेशा एक उत्सव के रूप में चुनावों को मनाया गया है, उसी स्पिरिट में आप लोग आए, बड़ी संख्या में वोट कास्ट करें और निर्भय और निष्पक्ष होकर अपने वोट को कास्ट करें। केवल स्वयं बल्कि अपने परिवारजन को, अपने आसपास जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, उन सबको, और आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके पीयर्स को, सभी को मोटिवेट करें कि वो भी वोट करें और एक इन्फॉर्म्ड वोटिंग करें। हमारे कमीशन ने एक KYC नो योर कैंडिडेट ऐप बनाया है, जिसमें कि जो आपके निर्वाचन से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवार हैं, उनकी समस्त सूचना वहां पर उपलब्ध है, और बड़ी संख्या में आके वोट कास्ट करें। यही मेरा सभी हिमाचल वासियों को संदेश रहेगा। मनीष गर्ग जी, आपने हमारे श्रोताओं के साथ हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी तैयारियां हो उसकी आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग के साथ आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी की विशेष बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।